कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24 न्यूज प्लस के पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम हमारे जीवन का निर्माण करता है। यहाँ प्रतिदिन ऐसे एपिसोड में अलग अलग विषय, प्रतिदिन नए नए विषयों को प्रतिपादित किया जाता है, जिससे कि हमारी जीवन की धारा बदलती है, जीवन को एक नई दिशा मिलती है। हम किस तरीके से अपना व्यक्तित्व विकास करें, चाहे बच्चे हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवक हो, चाहे युवतियां हो, सभी को पुनरुत्थान कार्यक्रम के अंदर अपनी अपनी रुचि की जो है खुराक दी जाती है, अपने अपने रुचि के विषयों के बारे में प्रतिपादन किया जाता है। इसीलिए आप प्रतिदिन भारी संख्या में उपस्थित होते हैं। तो आज इस मनमोहक और जीवन निर्माण, जीवन का उन्नत बनाने के लिए कार्यक्रम पुनरुत्थान में हम एक आज ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो कि आपकी लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ है, आपके पूरे जीवन क्रम से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए आज का हमारा विषय है जीवन विज्ञान, जीवन जीने की कला। जीवन विज्ञान, जीवन जीने की कला। आज हम साइंस ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग और जीवन जीने की पद्धति, लाइफ स्टाइल के बारे में बात करेंगे। जीवन विज्ञान दो शब्द है। जीवन का अर्थ होता है कि हम कैसे जिए। विज्ञान का मतलब एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा पद्धति, एक ऐसी सुव्यवस्थित प्रणाली जिसके बारे में हम 24 घंटे अपने जीवन को एडजस्ट करें, उसी के अनुरूप चलें। तो जीवन विज्ञान एक ऐसा सूत्र है जिसके द्वारा हम लाइफ स्टाइल को अच्छा बना सकते हैं। कहा भी गया है, जयंग चरे जयंग चिट्ठे जयंग मासे जयंग चरे भुजंतो भासंतो पाव कम्मंग बंद ही। भगवान महावीर से उनके शिष्य गौतम ने प्रश्न किया कि प्रभु, हे भगवान, मैं कैसे जीऊं, मैं किस तरीके से अपने जीवन का यापन करूं। तो भगवान ने उत्तर दिया कि तुम जो है सावधानी के साथ में उठो, सावधानी के साथ बैठो, सावधानी के साथ सो, सावधानी के साथ खाओ, सावधानी के साथ पियो, सावधानी के साथ चलो। तो बंधुओं, ये सावधानी के साथ जो जीवन जीने का जो पद्धति है, उसी का नाम जीवन विज्ञान है। ये साइंस ऑफ लिविंग कहलाती है। साइंस ऑफ लिविंग के अंदर हमारे मुख्य जो है 8 विभाग है। सबसे पहले हम शरीर से चलते हैं। शरीर को साधने से हमारी सभी इंद्रियां सध जाती है और हम अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा शरीर आता है, और शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर जो है वह ऐसा माध्यम है जिससे हम धर्म की साधना कर सकते हैं, जिससे हम व्यवहार की साधना कर सकते हैं, जिससे हम सेवा की साधना कर सकते हैं। एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए, एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए, एक अच्छा नेता बनने के लिए सबसे पहले शरीर को साधना अति आवश्यक है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज हम वर्तमान की बात करें तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि बहुत वर्षों के बाद के अंदर हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो कि योगी है, जो कि जीवन जीने की कला को जानता है, जो जीवन विज्ञान को जानता है, और उसी के अनुरूप उनकी दिनचर्या है। समय से उठना, समय से सोना, समय से बात करना, सब कुछ उनका टाइम बाउंड है, उनको पंक्चुअलिटी है। यानी वो जीवन विज्ञान के बहुत बड़े साधक है। तो हम शरीर की बात कर रहे हैं। शरीर को साधे बिना जीवन के अंदर कोई सफलता नहीं है। एक कोई पेशेंट व्यक्ति है तो वो क्या तो खुद का कार्य करेगा और क्या समाज की सेवा करेगा, वो क्या समाज को कंट्रीब्यूट करेगा। इसलिए शरीर को साधना सबसे अति आवश्यक है। शरीर के बाद जो हम इंद्रियों को साधने की बात करें, क्यों जीवन विज्ञान हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ है, हमारा जो है वो जीवन पद्धति से जुड़ा हुआ है, तो हमारी दैनिक दिनचर्या से जुड़ा हुआ है।
तो हम इंद्रियों को साधने का अर्थ होता है, हमारी 5 इंद्रियां होती है कि स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि, इंद्रियाणि। स्पर्शन के द्वारा हम कोई चीज का स्पर्शन करते हैं, रसन के द्वारा हम किसी चीज का स्वाद लेते हैं, और ग्रहण के द्वारा हम किसी चीज को सूंघते हैं, और श्रवण के द्वारा जो है हम किसी चीज को सुनते हैं, आंख के द्वारा किसी चीज को देखते हैं। ये 5 इंद्रियां हमारी बड़ी सहायक है। हमारा जो बाहर का जगत है उसको जानने के लिए इन 5 इंद्रियों का सहारा लिया जाता है। जीवन विज्ञान के अंदर इस 5 इंद्रियों को समायोजित करना, इन 5 इंद्रियों का सदुपयोग करना, इस 5 इंद्रियों से अच्छी अच्छी बात इस लोक में जो समाहित है, 24 घंटे हमारी दिनचर्या जो लाइफ स्टाइल है, हम प्रतिदिन जो है इन 5 इंद्रियों से क्या क्या बढ़िया से बढ़िया चीजों को प्राप्त करें, उसके लिए ज्ञान करवाया जाता है। उसके लिए जीवन विज्ञान है। जीवन विज्ञान ये कहता है कि हमेशा सीधे बैठो। जीवन विज्ञान का प्रथम फॉर्मूला है कि जो व्यक्ति एंटीना की तरह अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखता है, सीधा बैठता है और सीधा सोता है, बिना बैंड होकर के सीता है, वो 100 वर्ष तक जीता है बंधुओं। और जो श्वास को जो है लंबा लेता है और लंबा खींचता है, और श्वास लेते समय में पेट फूलना चाहिए, श्वास को निकालने के समय में पेट सिकुड़ना चाहिए। इस श्वास की प्रक्रिया के द्वारा जो अपने जीवन की दिनचर्या को चलाता है वो अच्छा जीवन विज्ञान का जानने वाला है, वो लाइफ स्टाइल को जानने वाला है, और वह आर्ट ऑफ लिविंग को जानता है, वो साइंस ऑफ लिविंग को जानता है। तो 5 इंद्रियों के अंदर देखिए, हर एक इस दुनिया के अंदर अच्छाई बुराई दोनों साथ साथ रहती है। आंख दृश्य देखता है, उसमें अच्छाई भी हो सकती है, बुराई भी होती है, लेकिन आंख का काम मात्र देखना होता है। जो अच्छाई बुराई है वो उसके साथ हमारे भीतर जो राग द्वेष के भाव है वो उसको अच्छा और बुरा बनाते हैं। इस सृष्टि में ईश्वर ने जितने भी एक रेत के कण से लगा करके बड़े से बड़ा जो हिमालय पर्वत जो हमारी सृष्टि ने, हमारी इस माँ ने, जो सृष्टि माँ ने कहिए या प्रकृति माँ ने कहिए, नेचर माँ ने कहिए, बनाए हैं, कोई अनुपयोगी चीज नहीं है। इस दुनिया में अनुपयोगी चीज कोई नहीं है। उसको अनुपयोगी, उसको अच्छा बुरा बनाता है हमारे विचार, हमारे राग और द्वेष। जब राग और द्वेष जुड़ते हैं, जब प्रियता अप्रियता जुड़ती है, जब अनुकूलता प्रतिकूलता जुड़ती है, जब अच्छाई बुराई उस चीज के साथ जुड़ती है, जैसे कि ये मेरे सामने कैमरा है, कैमरा का काम है फोटो खींचना, कैमरा मेरे को देख रहा है, इसका काम है। अब ये अच्छा है, बुरा है, ये काले रंग का है, ये गंदा है, ये प्रतिक्रिया मैं कर रहा हूं, मेरे विचार कर रहे हैं, मेरे राग द्वेष कर रहे हैं। कैमरे की इसके अंदर कोई बुराई नहीं है। इसीलिए बंधुओं, सबसे बड़ी बात है कि राग द्वेष को जीतने का फार्मूला जीवन विज्ञान देता है। जीवन विज्ञान का साधक आपको इस विषय के बारे में इसीलिए बताया जा रहा है कि अभ्यास कीजिए। कहा गया है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवर जान के सल पर पड़त निशान। एक अगर पत्थर है और उसके ऊपर बार बार रस्सी आ रही है, जा रही है, तो रस्सी के आने जाने से उसके ऊपर भी जो है निशान पड़ जाता है। प्रैक्टिस मेक से मैन परफेक्ट। बार बार अभ्यास करने से व्यक्ति पारंगत होता है। माँ के पेट से कोई विद्वान नहीं जन्मता, माँ के पेट से कोई भी बड़ा नेता नहीं जन्मता, वो तो सब बच्चे के रूप में जन्मते हैं, और वो धीरे धीरे जिस लाइन के अंदर अभ्यास करने जाते हैं वो महान बन जाते हैं। जैसे कि आज हमारी लता मंगेशकर है, विश्वविख्यात कोकिला है, ये प्रैक्टिस करने से बना है। तो जीवन विज्ञान ये सिखाता है कि अच्छी जीवन जीने की जो पद्धति है, जीवन शैली है, उसको अपनाएं, उसको अपने जीवन के अंदर ढालें। तो हम बात कर रहे थे, पहला हमारा शरीर था, दूसरा इंद्रियां थी, और तीसरा मन है। मन के भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मन के 2 काम है। मन मैनेजर है। मन हमारी 5 इंद्रियों के द्वारा 23 विषय होते हैं
जो बाहर से लेकर के उनको बाहर से लाकर के ग्रहण करना मात्र इंद्रियों का काम है। उसकी योजना करना, उसकी संयोजना करना ये मन का काम है कि जो इंद्रियों ने विषय दिए हैं उस पर राग द्वेष करना है या नहीं करना है या तटस्थ रहना है, ये सब मन करता है। और मन का दूसरा काम ही यह है कि वो भूतकाल की जो है स्मृति के अंदर चला जाता है और भविष्य काल की जो है वो जो भविष्य काल की जो चीज में चला जाता है और वर्तमान काल के अंदर रहता है, वो चिंतन करने लग जाता है। ये सारा मन का काम है। तो शरीर, उसके बाद इंद्रियां, तीसरा मन, और मन के बाद में बुद्धि। बुद्धि जज का काम करती है, बुद्धि निर्णायक होती है। और जो कुछ भी हमारे शरीर से चल करके इंद्रियों ने, मन ने जो कुछ लिया है उसका निर्णय देने वाली बुद्धि है। क्योंकि जो हमारे कोर्ट चलते हैं उसके अंदर जजमेंट जो होता है जज देता है, और ये इंद्रियां के समान जो हमारे वकील होते हैं वो वकील अपना पक्ष जो है प्रस्तुत करते हैं। जजमेंट जो है वो हमारी बुद्धि का है। बुद्धि दो तरह की होती है, सुबुद्धि होती है और एक कुबुद्धि होती है। जो व्यक्ति अच्छा व्यक्ति होता है, जो जीवन विज्ञान का साधक है, जो जीवन विज्ञान के सूत्रों को जानता है, जीवन विज्ञान को जीवन में धारण करता है, उसकी सुबुद्धि होगी। वो हमेशा अच्छा चिंतन करेगा और ये जो विषय दिए गए हैं उसके ऊपर कोई तरह नकारात्मक टिप्पणी नहीं करेगा, और वो हमें उन्नति की ओर बढ़ाएगा, हमें समाज सेवा की ओर बढ़ाएगा, हमारी शक्ति को जो क्षय होने से बचाएगा, और हम सबके लिए पूजनीय बन जाएंगे, नमन करने बन जाएंगे। जो जिस फील्ड में जो व्यक्ति है, चाहे कोई भी उसका फील्ड हो, और जीवन विज्ञान की पद्धति को जानने वाला, जीवन विज्ञान के टिप्स को जानने वाला है, वह एक जो है पूर्ण पर्सनैलिटी वाला, एक पूर्ण व्यक्तित्व विकास वाला व्यक्ति बन जाता है। और महात्मा होता है तो उसको भी जीवन विज्ञान सीखना पड़ता है। यानी मनुष्य मात्र को अगर वो अच्छा बनना चाहता है तो उसको जीवन विज्ञान के सूत्र सीखने आवश्यक है। और जीवन विज्ञान जीवन जीने की पद्धति है, ये लाइफ स्टाइल है, उसके बारे में बताया जा रहा है। भाई और बहनों, अब काफी लंबे समय से विवेचन करने के बाद में हम अपने मस्तिष्क को तरोताजा करने के लिए थोड़े समय के लिए ब्रेक ले रहे हैं। बाद में हमारा मस्तिष्क तरोताजा हुआ, ताजगी को हम प्राप्त हुए, फ्रेशनेस को हम प्राप्त हुए। पुनः हम इस विषय के ऊपर सत्संग प्रारंभ कर रहे हैं। अब हम उसके आगे चलें तो हमारा चित्त आता है। चित्त का संबंध हमारी आत्मा से है। बंधुओं, इस पूरे शरीर का संचालन करने वाला परमपिता परमेश्वर, प्रभु, भगवान, ईश्वर, सर्वे सर्वा जो है, ब्रह्म है, वो जीव है, वो हमारी आत्मा है। और आत्मा जो है अजर है, अमर है, अविनाशी है। ये शरीर तो पुतला है, ये हाड़ मांस का है, ये पौधलिक है, ये दुर्गंधमय है, लेकिन और ये हार्डवेयर है, ये टेप रिकॉर्डर है। जो बोलने वाला, जो मैं बोल रहा हूं, ये बोलने वाला तो टेप सोहन राज मेरा नाम है, ये टेप रिकॉर्डर है। लेकिन इसके भीतर जो विराजमान है परमपिता परमेश्वर है, जो पूरे शरीर में व्याप्त है। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ उसकी चेतना आ जाती है। इसके ये आज्ञा चक्र के ऊपर वो प्रेरणा देता है, वो बोलता है। बाकी सब तो ये हार्डवेयर है बंधुओं। तो हमारा चित्त जो है वो चेतना की शक्ति है। और ये हमारी चेतना, हमारी जो हमारी आत्मा है, वो अनंत चेतनामय पिंड को जो है हम चेतना, हमारी आत्मा कहते हैं। पूरे शरीर के अंदर एक एक कोशिका को, एक एक चीज को ये चेतना देती है, करंट देती है बंधुओं। जैसे हम देखते हैं कि किसी भी बड़े पंडाल के अंदर सैकड़ों बल्ब लगे हुए होते हैं, उन सब बल्ब को एक ही पावर हाउस से लाइट मिलती है और वो ज्योतिर्मय होकर के पूरे पंडाल को ज्योति से भर देते हैं। ठीक उसी तरह से भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ठीक इसी तरीके से हमारी चेतना जो है पूरे शरीर को जो है ज्ञान की चेतना, और ये ज्ञान का जो है उज्जवल जो है उजाला देती है। तो हम चले थे चित्त के बाद से, चित्त से हम सीधे आत्मा की ओर जाते हैं।
तो ये इसीलिए बताया गया है कि पूरा ये इसका तंत्र है, पूरा ये सिस्टम है, पूरा इसका नेटवर्क है, इसीलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। तो अब हम जीवन विज्ञान से क्या प्राप्त होता है उसकी बात करते हैं। अभी तक हमने जीवन विज्ञान की परिभाषा की और इसके घटकों की, इसके तंत्रों की, इसके नेटवर्क की बात की। अब हम लाइफ स्टाइल की बात कर रहे हैं। लाइफ स्टाइल आजकल एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर बड़ी बड़ी नेशनल लेवल के ऊपर सेमिनार हो रही है, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, बहुत कुछ बताया गया है। क्योंकि आजकल हमारी लाइफ स्टाइल जो जिसको जीवन विज्ञान कहते हैं, वे ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग, साइंस ऑफ लिविंग है, सब कुछ बिगड़ गया है। इसी बिगड़ने के कारण जो है आज हमारा समाज, जो कि एक बढ़िया समाज होना चाहिए था, जो कि आज से 50-100 साल पहले जो है ऋषि मुनियों का समाज कहलाता था, महापुरुषों का समाज कहलाता था, आज दैत्यों का समाज हो गया है। इसी कारण हम आज अखबार के अंदर रोज पढ़ते हैं, कहीं रेप हो रहा है, कहीं हत्या हो रही है, कहीं सुसाइड हो रहा है, कहीं करप्शन हो रहा है, कहीं पर आपाधापी हो रही है, कहीं पर जो है गांव जलाए जा रहे हैं, कहीं पर बसों को जलाया जा रहा है, कहीं रेलवे की पटरियों को उखाड़ा जा रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल बदल गई है। हम देखिए प्रकृति माँ क्या कहती है कि दिन होता है वो काम करने के लिए होता है, रात्रि होती है वो सोने के लिए होती है। अब आज का व्यक्ति देखिए रात के 12-1 बजे सोता है। अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड इज द बेस्ट फॉर्मूला फॉर ए गुड लाइफ, फॉर ए गुड पर्सनैलिटी। जो समय से सोता है, समय से उठता है, वो हमेशा अच्छा व्यक्ति होता है। और अनदर थिंग इज दैट ए साउंड माइंड रिमेन्स इन ए साउंड बॉडी। अगर हमने बॉडी की बात की, अगर हमारी बॉडी साउंड है तो उसके अंदर साउंड माइंड निवास करेगा, उसके अंदर साउंड मन रहेगा। अगर हमारी बॉडी साउंड नहीं है तो हमारा मन कैसे साउंड रहेगा, और मन साउंड नहीं है तो बॉडी कैसे जुड़ी? ये एक दूसरे के पूरक हैं। हमारा शरीर और मन जुड़े हुए हैं। शरीर को मन प्रभावित करता है, मन को शरीर प्रभावित करता है। इसलिए बंधुओं, दोनों में से एक को सही रखें, दूसरा अपने आप सही रहेगा। तो इस तरीके से हम बात कर रहे थे, आज लाइफ स्टाइल की बात कर रहे थे। तो बंधुओं, लाइफ स्टाइल अच्छी किसे कहते हैं? जो व्यक्ति प्रकृति के करीब रहता है, प्रकृति के नियमों का पालन करता है। प्रकृति हमारी माँ है, प्रकृति की हम पूजा करते हैं और प्रकृति के नियमों का पालन करने वाला अच्छा इंसान होता है, सुखी इंसान होता है। वो आनंद का जीवन जीता है और दूसरे को आनंद देता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जो भीतर शांतिमय नहीं है तो दूसरे को शांति कहाँ से देगा? भीतर आनंद नहीं है तो आनंद कहाँ से बांटेगा? मेरी जेब में पैसे नहीं हैं तो मैं कहाँ से दान करूंगा, पुण्य करूंगा? मेरे पास होना चाहिए। मेरे पास कुछ भी ज्ञान नहीं है, बोलने की कला नहीं है, तो मैं आपको क्या ज्ञान दूंगा? इस एपिसोड के पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपको क्या बात बताऊंगा? मुझे जो टीवी चैनल ने विषय दिया है उसके बारे में क्या प्रतिपादन करूंगा? बंधुओं, तो हमारा भीतर का ज्ञान होना चाहिए। ये भीतर का ज्ञान अच्छी लाइफ स्टाइल से आता है। अब आप देखिए कि हमारी प्रकृति माँ क्या कहती है, हर कार्य समय पे करो। अब देखिए कि सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। सबसे बड़ा लाइफ स्टाइल का, जीवन जीने की पद्धति का जो मुख्य सूत्र, मैंने बहुत से सूत्र आपको, सीधा बैठने के सूत्र बताए, सीधा चलने के सूत्र बताए। और जब हम योग गमन कर रहे हैं, जब हम पैदल चल रहे हैं, तो हमें कोई तरह का चिंतन नहीं करना चाहिए, मोबाइल से बात नहीं करनी चाहिए, इधर उधर नहीं देखना चाहिए, ऊपर नहीं देखना चाहिए। हमारी दृष्टि है पृथ्वी की तो और होनी चाहिए। उससे बहुत से बड़े फायदे हैं। हम देख करके चलते हैं तो कीड़ा मकोड़ा जीव जंतु है, उससे जो है उसको मारने से हम बच जाते हैं, हिंसा से बच जाते हैं। और इधर उधर देखते हैं, हो सकता है हमारे कोई एक्सीडेंट हो जाए। गाड़ी चलाने के अंदर भी ये हमारी फिलॉसफी ऑफ जो है वो लाइफ स्टाइल है कि हमें जो कार्य कर रहे हैं वो भावक्रिया से करना चाहिए।
हमारा पूरा ध्यान उसके ऊपर ही रहना चाहिए, इधर उधर ध्यान नहीं भटकना चाहिए। यही जीवन विज्ञान का सबसे बड़ा सूत्र है। अब हम आगे चलें कि इसके 5 घटक बताए गए हैं। पहला है भाव क्रिया, यानी हम जो भी कार्य करें, खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, सोने का, खेलने का, अखबार पढ़ने का, पढ़ाने का, प्रवचन देने का, जो भी फैक्ट्री में काम करने का, जो भी हम कार्य करें, उस कार्य के अंदर हमारा ध्यान उसके अंदर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं बात आपसे कर रहा हूं और मेरा ध्यान मेरे घर में है, तो ये भाव क्रिया नहीं है। ये तो क्या विरोधाभास हो गया। इसके विरोधाभास होने से मेरी आदि शक्ति उधर जाती है घर की तरफ ध्यान करने के लिए, आदि शक्ति आपकी तरफ आती है। तो मैं जिस निश्चयता से, जिस कंसंट्रेशन से, जिस एकाग्रता से आपको कोई भी मेरे भीतर जो ज्ञान का भंडार है बात बतानी चाहूँगा, तो उसके अंदर मेरी भूल पड़ जाएगी, मैं स्खलित हो जाऊँगा। इसलिए भाव क्रिया मतलब वर्तमान में जीवें। और दूसरा है प्रतिक्रिया विरति। ये देखिए जीवन विज्ञान का एक बहुत बड़ा सूत्र है, प्रतिक्रिया विरति। यानी किसी ने मेरे को गाली दी तो मेरे को वापस गाली देना जरूरी है क्या? अगर मैं उसको वापस गाली दूंगा तो मेरी प्राण शक्ति क्षय होगी। और मैंने उसको एक गाली दी कि उसने एक गाली दी, मैंने 2 दी, तो मुझे 4 देगा, फिर 8 देगा, और ये तांता चलता रहेगा। उससे क्या होगा कि मेरी सारी शक्ति जो है इस नेगेटिव काम में चली गई, व्यर्थ में चली गई। तो प्रतिक्रिया विरति, ये जीवन विज्ञान का सूत्र बताता है कि प्रतिक्रिया विरति, उसने जो कोई भी आपको कहा है उस पर रिएक्शन मत करो। अगर कोई प्रश्नवाचक है और आपसे कोई चीज मांग रहा है कि मैं ये क्या करूं, आपसे दिशा, अगर मालिक हैं आप, अगर सुपरवाइजर हैं, दिशा निर्देश मांग रहा है तो दिशा निर्देश दीजिए, वो तो हमें उपयोग करना ही है। लेकिन फालतू बातों का जो है हम कोई भी है प्रतिक्रिया नहीं करें। मात्र हमें कोई जो संदेश देना है उतना ही करें। भाव क्रिया, प्रतिक्रिया, मैत्री। देखिए बंधुओं, कितना बड़ा सूत्र है ये। वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र है, ये ग्लोबलाइजेशन का सूत्र है। आज विज्ञान ने ग्लोबलाइजेशन किया, सारी पृथ्वी को एक गांव के रूप के अंदर परिवर्तित किया। और हमारे ऋषि मुनियों ने ये ग्लोबलाइजेशन तो 5-10 हजार साल पहले ही कर दिया था। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा दी कि सारी पृथ्वी है वो भगवान का घर है, वह ईश्वर का घर है। हम उस परमपिता परमेश्वर की इस पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी संतान, मनुष्य मात्र नहीं, जितने प्राणी, जीव जंतु, मकोड़े और अपने पेड़ पौधे, सभी उसी परमपिता परमेश्वर की हम संतान हैं। हम सभी भाई भाई हैं। और भाई भाई का अर्थ क्या होता है? प्रेम से रहना। भाई से भाईचारा बना है, यानी भाई के साथ भाई का प्रेम करना है, वो भाईचारा कहलाता है। मैत्री की बात करो, मतलब अपना सच में से जा मैतिंग भुवेसु कप्पये। हे प्राणी, भगवान ने कहा, हे प्राणी तुम स्वयं सत्य खोजो, तुम भीतर के जगत में जाओ। और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि भीतर का जगत मेरा जगत है, आत्मा का जगत है, परमपिता प्रभु ईश्वर का जगत है। उसके अंदर चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, तुम्हें सत्य मिलेगा। सत्य की खोज भीतर है। उसमें चाहे ईसा मसीह गए हैं, चाहे महावीर गए हैं, चाहे कृष्ण गए हैं, चाहे राम गए हैं, चाहे जो है और भी कोई भी गए हैं, तो सभी ने सत्य भीतर से प्राप्त किया है। सत्य का उद्घाटन भीतर से हुआ है। बाहर तो उसका प्रतिबिंब है, अंदर हमारा बिंब है और बाहर है उसकी छाया है, उसका प्रतिबिंब है। तो भाव क्रिया, प्रतिक्रिया, व्यक्ति, मैत्री, सबको मित्र मानो। इस दुनिया में मेरा कोई शत्रु नहीं है। ये कितनी बड़ी जीवन विज्ञान की एक कॉन्सेप्ट है, एक अवधारणा है कि इस सृष्टि में किसी को भी अपना शत्रु मत मानो। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज लाइफ स्टाइल के बारे में हमने गहन चिंतन किया, हमने प्रश्नोत्तरी किया, जिज्ञासा शांत की, और हमारी लाइफ स्टाइल जो कि आज एक अहम प्रश्न है, कैसे प्राप्त किया जाए, उसके बारे में आपने
टिप्स लिए, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना और आप प्रतिदिन संख्या के अंदर दर्शकगण श्रोतागण संख्या आपकी बढ़ती जा रही है। इसका अर्थ यह है कि आपको पुनरुत्थान कार्यक्रम के अंदर आनंद आ रहा है, कोई खुराक मिल रही है इस बात का। जिसमें इंटरेस्ट होता है व्यक्ति उस तरफ भागता है और निश्चित जाता ही है। कोई भी परिस्थिति हो, कैसे भी हालात हो, इंटरेस्ट के क्षेत्र को वो ढूंढ ही लेता है। तो जगत का कल्याण हो, सभी जीवों को सुख मिले, सभी जीवों को आनंद मिले, सभी पर परमात्मा की कृपा बरसे और सभी को मोक्ष मिले, सभी को शांति मिले। आप सभी के प्रति मंगल भावना, शुभकामना। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं